मैं भानुप्रिया वैष्णव जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं महाअभ्यास सीरीज चल रही है, तो इस महाअभ्यास सीरीज में हम लोग डेली यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। और इसी में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज जो है हम लोग करने वाले हैं यूनिट 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जल्दी से सब लोग आ जाइए। यूनिट 5 के यानी कि एमपी पॉलिटी, एमपी इकोनॉमी के क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। ये है रामबाण बैच। रामबाण बैच में आपको यहाँ पर पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स मिल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स के वीडियो लेक्चर, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और साथ ही इम्पोर्टेंट जो नोट्स जो भी हर एक स्टूडेंट को लगते हैं वो सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिनकी भी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है या जिनको नहीं समझ में आ रहा है कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो लोग इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़। तो सभी लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो सभी लोग लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, बाकी लोग भी लगाते हैं। तो जो नहीं लगाते हैं वो लोग भी टेस्ट सीरीज़ लगाएं। टेस्ट सीरीज़ बहुत अहम जो है रोल प्ले करती हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो ये है जीएलसी आईएएस की टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए। तो आप लोग इसके डेमो टेस्ट देख के और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कितनी जनसंख्या वाले गांव में पंचायत का गठन होता है? 500, 1000, 1500 या 2000? कितनी जनसंख्या वाले गांव में पंचायत का गठन होता है? देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, 1000 या 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में ही पंचायत का गठन होता है। और जहाँ पर 1000 की जनसंख्या पूर्ण नहीं होती है तो वहाँ हम देखते हैं कि आसपास की 2-3 गांवों को मिलाकर वहाँ पर पंचायत बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, आपातकाल का सामना करने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर आप पहले शब्द को हटा दें। अब देखिए, आपातकाल का सामना करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? निम्न में से बताना है। श्यामचरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, प्रकाश चंद्र सेठी या अर्जुन सिंह? श्यामचरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, प्रकाश चंद्र सेठी या अर्जुन सिंह? आप थोड़ा सा सोचिए, इनमें से कौन है जिनके समय में आपातकाल लगा था? तो देख लेते हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर है सी, प्रकाश चंद्र सेठी। 1975 में जब आपातकाल लगा था, पूरे भारत में ही लगा था, तो मध्य प्रदेश में भी लगा था। तो 1975 के दौरान जो सीएम थे वो थे प्रकाश चंद्र सेठी। तो प्रकाश चंद्र सेठी ऐसे सीएम है मध्य प्रदेश के जिन्होंने आपातकाल का सामना किया। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016, 2017, 2019 या 2021? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, 2016। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई, जबकि 2017 में भावांतर भुगतान योजना चलाई गई थी। भावांतर भुगतान योजना 2019 में जो योजनाएं तो बहुत सारी चली थी, पर मध्य प्रदेश में जो खास देख सकते हैं हम, सांस अभियान चलाया गया था 2019 में। और 2021 में पंख अभियान चलाया गया था। पंख अभियान बालिका दिवस के अवसर पर चलाया गया था 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, द्वारिका प्रसाद मिश्र या कैलाश जोशी? कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है। देखो प्रश्न में लिखा है एकमात्र, यानी अभी तक सिर्फ ऐसे एक ही सीएम हुए हैं एमपी में जिनकी पद पर मृत्यु हुई, तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल।
करेक्ट आंसर है ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये अब मध्य प्रदेश के पहले सीएम हैं और इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद बने थे भगवंतराव मंडलोई। भगवंतराव मंडलोई के बारे में कुछ कहूँ तो ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, ठीक है। और जो भगवंतराव मंडलोई हैं ये दो बार ये सीएम रहे, 2 बार सीएम रहे हैं ये मध्य प्रदेश के। इसके अलावा अगर भगवंतराव मंडलोई की और बात की जाए तो ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे, है ना। खास बात ये है ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे, ठीक है। तो भगवंतराव मंडलोई की 3 बातें याद रखेंगे। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं ये, 2 बार ये सीएम रहे हैं और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। अगर द्वारिका प्रसाद मिश्र की अगर मैं बात करूं तो द्वारिका प्रसाद मिश्र, इनका सबसे फेमस महाकाव्य कृष्णायन जो इन्होंने जेल में लिखा था, और इनकी आत्मकथा है लिव इन एरा, ये इनकी आत्मकथा है। और कृष्णायन इन्होंने महाकाव्य लिखा। और द्वारिका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है राजनीति का चाणक्य की संज्ञा इन्हें दी गई है, ठीक है। और कैलाश जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माने जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? सागर, गुना, होशंगाबाद या रायसेन? उर्वरक कारखाना कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? सागर, गुना, होशंगाबाद या रायसेन? तो देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। सही उत्तर है यहाँ पर उर्वरक कारखाना है गुना में। बी उत्तर जो है यहाँ पर सही है, गुना में है उर्वरक कारखाना। बिना सागर में है कीटनाशक संयंत्र। होशंगाबाद में रेशम मंडी है होशंगाबाद में। और रायसेन में है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन में है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो विज्ञान के कौन से नियम पर कार्य करती है? साइंस के कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना ये हो चुका है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही उत्तर दिया। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। इधर देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भारिया, छिंदवाड़ा, बेगा, मंडला, पारधी, भिंड या सहरिया ग्वालियर? अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको सारी जनजातियों का लोकेशन पता होना चाहिए, निवास क्षेत्र पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो उस आधार पर आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा अब देखते हैं, आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा, बिल्कुल पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करती है भारिया जनजाति। ये तो इनका फेमस है, याद ही होगा। पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति का निवास है। बेगा ये अपने इधर बघेलखंड साइड ही रहती है, मंडला, डिंडोरी, कटनी इस वाले क्षेत्र में रहती है बेगा जनजाति, तो मंडला ये भी सही हो जाएगा। पारधी जनजाति भोपाल, रायसेन, विदिशा यानी कि सेंट्रल एमपी, मध्य वाला जो मध्य प्रदेश है वहां पर निवास करती है। तो रायसेन, भोपाल, विदिशा इसके आसपास का जिला नहीं है। भिंड कहाँ आ जाता है? भिंड तो उत्तर मध्य प्रदेश में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है इधर भिंड, ठीक है। जबकि पारधी जनजाति रहती है इस वाली जगह पर। तो ये वाला जो है पेयर गलत है, ठीक है। और सहरिया जनजाति, बिल्कुल ये ग्वालियर। सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? अगर ये मध्य प्रदेश है तो इस वाले क्षेत्र में रहती है सहरिया जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि ये पेयर जो है ये मिला हुआ नहीं है सही से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? मुरैना, अलीराजपुर, भिंड या हरदा? न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? मुरैना, अलीराजपुर, भिंड या हरदा? तो देखो, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, अलीराजपुर। अलीराजपुर में क्या है? न्यूनतम साक्षरता दर है। चाहे वो न्यूनतम महिला साक्षरता दर हो, चाहे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर हो, या फिर हो वो न्यूनतम साक्षरता दर, सभी में अलीराजपुर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और मुरैना में क्या है? मुरैना में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है ना, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो कहाँ पर है? मुरैना में है। और भिंड में अगर हम बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व किस जिले का है? तो न्यूनतम जनघनत्व भिंड जिले का है। कितना है? 94। और हरदा, अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जो है वह न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है हरदा। अभी वर्तमान में बहुत सारे नए जिले बन गए हैं, तो वर्तमान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कोई भी दूसरा हो सकता है, निवाड़ी हो सकता है, या और भी जो नवगठित है उनमें से भी कोई हो सकता है। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार देखा जाए तो हरदा की जनसंख्या न्यूनतम है। अगला प्रश्न देखें, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? झाबुआ, धार, पन्ना या निवाड़ी? प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? झाबुआ, धार, पन्ना या निवाड़ी? बिल्कुल 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 सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। सही उत्तर है यहाँ पर, सही उत्तर है यहाँ पर डी, निवाड़ी। निवाड़ी, निवाड़ी का औद्योगिक केंद्र है प्रतापपुरा। झाबुआ में कौन सा औद्योगिक केंद्र है? झाबुआ का औद्योगिक केंद्र है मेघनगर, मेघनगर झाबुआ। धार का तो बहुत फेमस है, सभी जानते हैं, पीथमपुर। ठीक है, पीथमपुर। और पन्ना का, पन्ना में पुरैना, पन्ना। पन्ना का औद्योगिक कौन सा है? पुरैना, पन्ना। और निवाड़ी का है प्रतापपुरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ कौन सी है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ कौन सी है? इंदौर जबलपुर, इंदौर ग्वालियर, भोपाल ग्वालियर या इंदौर और भोपाल? इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ है? इंदौर जबलपुर, इंदौर ग्वालियर, भोपाल ग्वालियर या इंदौर भोपाल? तो देखिए, सही उत्तर यहाँ पर, हाँ पहले आप लोग आंसर दे दीजिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, इंदौर और ग्वालियर, है ना। इंदौर और ग्वालियर ये दोनों है एमपी हाईकोर्ट की खंडपीठ। और एमपी हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जबलपुर तो खुद अपना जो मेन सेंटर है हाईकोर्ट का। अब जबलपुर के अलावा जो 2 खंडपीठ है उसमें आता है एक इंदौर और एक ग्वालियर। और इन दोनों को खंडपीठ बनाया गया था 1968 में। इन दोनों को खंडपीठ 1968 में बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 236, 382, 943, 931, 236, 382, 943 या 931? मध्य प्रदेश का जनघनत्व बताना है आपको यहाँ पर। देखो ये तो फैक्चुअल है, अगर याद है तो तुरंत आंसर कर देंगे, नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अगर याद है तो फैक्चुअल है, ज़्यादा सोच विचार नहीं सकते यहाँ पर हम लोग।
तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर है ए 236। मध्य प्रदेश का जनघनत्व है 236 और 382 भारत का जनघनत्व है। भारत का जन घनत्व है 382 और 943 क्या है? 943 है भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात है 943 और 931 है एमपी का लिंगानुपात। एमपी का लिंगानुपात। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखें। यहाँ तो आप इलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पता है कि 931, 943 इतनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो होता नहीं है। बाकी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, ये तो मैंने याद करने के हिसाब से ऐसे ऑप्शंस ले लिए थे। तो एमपी का जनघनत्व है 236, भारत का जनघनत्व है 382, भारत का लिंगानुपात है 943 और एमपी का लिंगानुपात है 931। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विधानसभा का जनक किसे कहा जाता है? विधानसभा का जनक कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, विष्णु विनायक सरवटे या विश्वनाथ यादवराव तामसकर। मध्य प्रदेश में विधानसभा का जनक किसे कहा जाता है? विधानसभा का जनक, विधानसभा का जनक किसे कहा जाता है? सभी दीजिए आंसर। तो देखो सही उत्तर है यहाँ पर बी, काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे को कहा जाता है विधानसभा का जनक, क्योंकि जब विधानसभा बनी थी उस समय जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे वो थे काशी प्रसाद पांडे, तो इन्हें विधानसभा का जनक कहा जाता है। और ये अपने पहले प्रोटेम स्पीकर थे। मध्य प्रदेश में जो पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे वो थे काशी प्रसाद पांडे। उसके अलावा जो कुंजीलाल दुबे हैं वो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं, पहले विधानसभा अध्यक्ष। और जो विष्णु विनायक सरवटे हैं ये पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष हैं विष्णु विनायक सरवटे। और विश्वनाथ यादवराव तामसकर ये हैं पहले नेता प्रतिपक्ष। मध्य प्रदेश में पहले नेता प्रतिपक्ष है विश्वनाथ यादवराव तामसकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 217? एमपी हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट को ले लो, राज्य के कोई भी हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद भी थोड़ा, जो भी संविधान में जो भी टॉपिक दिए हैं सिलेबस के अंदर, उन सारे टॉपिक्स में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद से भी पीएससी अक्सर क्वेश्चन करता ही है। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर है सी 216। तो यहाँ पर देख लेते हैं 216 में क्या दिया है? उच्च न्यायालय का गठन की बात की गई है 216 में। जबकि 214 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ये दिया है 214 में। और 216 में है हाई कोर्ट का गठन। और 215 में क्या दिया है? जो भी हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। कौन होगा? कोई भी हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय की शक्ति रखता है। ठीक है। और 217 में क्या है? 217 में है चीफ जस्टिस की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी पद से संबंधित शर्तें, ये दी है 217 में। जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं 217 में। ठीक है। और अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? और ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। हम लोग भी यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे
जो है क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है, तो हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जब पेपर पूरा 100 नंबर का सामने आता है, 100 प्रश्नों का पेपर जब आता है, तो कितना समय आपको लग रहा है, क्या आप 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या प्रश्नों का लेवल कैसा है, आपके कैसे नंबर आ रहे हैं, आप सिली क्वेश्चंस तो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए तो फिर थोड़ा सा समस्या वाली बात है। तो बेसिक क्वेश्चंस गलत ना हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिनको हमें एग्ज़ाम में गलती करने की बजाय एग्ज़ाम से पहले ही उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें, तो वो आप टेस्ट सीरीज लगाकर सुधार सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। अगला प्रश्न देखिए, 1957 में मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट थी? 230, 320, 288 या 248? 1957 में मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट थी? 1956 में तो एमपी बना, 1957 में पूछ लिया कितनी सीटें थी। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर सी, 288। 1957 में, यानी कि जब मध्य प्रदेश बना था, और 1957 में जो सीट्स थी वो थी 288। फिर 1999 में, क्योंकि उस वक्त जो छत्तीसगढ़ है वो अलग नहीं हुआ था, तो सीटों की संख्या ज़्यादा थी। 1999 में सीटों की संख्या 320 कर दी गई थी, और 2000 में जब मध्य प्रदेश अलग हो गया तो फिर सीटों की संख्या घट गई और कितनी हो गई? 230, +1 भी कर सकते हैं कि एंग्लो इंडियन भी था, तो 230 सीटें हो गई सन 2000 में। ठीक है, तो 1957 में 288, फिर 1999 में 320 कर दी, और 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो फिर उसके बाद जो सीट है वो उनकी संख्या हुई 230। तो वर्तमान में 230 है। और जो +1 एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को की सीट जो है उसको हटा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री कौन बने? पहली बार उप मुख्यमंत्री कौन बने? वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी, सुभाष यादव या जमुना देवी? पहली बार उप मुख्यमंत्री कौन बने? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर ए, ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये मध्य प्रदेश में पहली बार, देखो उप मुख्यमंत्री ऐसा कंपलसरी नहीं होता बनाना, पर कभी कभी बना दिया जाता है, कभी नहीं भी बनाते हैं। तो जो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, और ये बने थे 1967 में। फिर जो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे शिव भानु सोलंकी, ये बने थे 1980 में। और तीसरे उप मुख्यमंत्री थे सुभाष यादव, ये बने थे 1993 में। और चौथे उप मुख्यमंत्री थी जमुना देवी, ये बनी थी 1998 में। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक मध्य प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी, सुभाष यादव और जमुना देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1975, 1977, 1980 या 1992? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है बी, 1977। और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वो है आर्टिकल 356,
356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए कार्य करने में। तो 77 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा और इस समय राज्यपाल कौन थे? इस समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा, है ना। और जो सीएम थे, सीएम कौन थे? श्यामचरण शुक्ल। श्यामचरण शुक्ल थे इस समय सीएम। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो वो लगा था 1980 में। तब सीएम कौन थे? सुंदरलाल पटवा सीएम थे तब, है ना। और तीसरी बार जो शासन लगा वो लगा था 1992 में, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। तब भी सीएम कौन थे? सुंदरलाल पटवा थे, ठीक है। तो अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन एमपी में लग चुका है, 1977, फिर 1980, फिर 1992, और पहली बार जब लगा तब सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल थे और सीएम थे श्यामचरण शुक्ल। दूसरी बार जब लगा और तीसरी बार जब लगा तब सीएम कौन थे? सुंदरलाल पटवा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी या सुंदरलाल पटवा। ऐसे सीएम जो कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं पीएससी में, पुराने पेपर उठा के देख लो आप लोग, याद तो करने पड़ेंगे कि कौन नेता प्रतिपक्ष है, कौन सीएम है, कौन राज्यपाल है। थोड़ी समस्या आएगी शुरुआत में, लेकिन जब एक बार आप करने लग जाओगे तो फिर नहीं आएगी समस्या। तो यहाँ देखिए सही उत्तर है यहाँ पर बी, प्रकाश चंद्र सेठी। ये कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, जबकि वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी और सुंदरलाल पटवा ये तीनों सीएम भी रहे और सीएम के अलावा ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, जबकि प्रकाश चंद्र सेठी सिर्फ सीएम रहे हैं, ठीक है। और प्रकाश चंद्र सेठी पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। ऑप्शन पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा और भगवत दयाल शर्मा। कौन से ऐसे इसमें कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा और भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, एक बार देख लो आसान आराम से। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर है डी, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा कार्यवाहक राज्यपाल नहीं थे, जबकि कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे? पीवी दीक्षित थे, जीपी सिंह थे, एनडी ओझा और एक और बने थे कृष्ण मोहन सेठ। कृष्ण मोहन सेठ। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। अगला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे? निरंजन नाथ वांचू, भगवत दयाल शर्मा और केसी रेड्डी या केएम चांडी। या थोड़ा सा, ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे? तो देखो आराम से सोचो, एनएम वांचू, भगवत दयाल शर्मा, केसी रेड्डी या केएम चांडी। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर बी, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। ये एक एग्जाम में प्रीलिम्स में ही ये पूछा गया था, पर उस वक्त हरियाणा के सीएम के तौर पर पूछा गया था कि कौन से ऐसे राज्यपाल है जो हरियाणा के सीएम भी रहे, ठीक है। तो भगवत दयाल शर्मा ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल और हरियाणा के पहले सीएम, है ना, हरियाणा के पहले सीएम भी रहे हुए हैं ये, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो थे ही मतलब। इसके अलावा अगर ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि भगवत दयाल शर्मा जो उड़ीसा के राज्यपाल रहे,
साथ ही ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। अगर केसी रेड्डी की बात करें तो केसी रेड्डी मैसूर के सीएम थे। केसी रेड्डी एमपी के राज्यपाल के साथ साथ मैसूर के मुख्यमंत्री भी थे। अगर के एम चांडी की बात करें तो के एम चांडी केरल के राज्यपाल रहे हैं, केरल के राज्यपाल रहे हैं। और निरंजन नाथ वांचू की अगर बात करें, के एम चांडी जो है गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, के एम चांडी गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, माफ कीजिएगा। और जो निरंजन नाथ वांचू है ये केरल के राज्यपाल रहे हैं, है ना। तो एक बार फिर से देख लो, निरंजन नाथ वांचू केरल के राज्यपाल, भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के राज्यपाल, केसी रेड्डी ये मैसूर के सीएम और के एम चांडी गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन बने थे? पहले नेता प्रतिपक्ष कौन बने थे? विश्वनाथ यादवराव तामसकर, विष्णु विनायक सरवटे, पंडित कुंजीलाल दुबे और एन.वी. लोहानी। इनमें से कौन एक एमपी के पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे? पहले नेता प्रतिपक्ष। सही उत्तर है यहां पर ए, विश्वनाथ यादवराव तामसकर ये पहले नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। और अगर विष्णु विनायक सरवटे की बात करें तो ये थे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। पंडित कुंजीलाल दुबे ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और एन.वी. लोहानी ये राज्य निर्वाचन आयोग यानी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देख लीजिए अब आपके हिसाब से कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। मेघनगर झाबुआ, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड, पीलूखेड़ी दतिया। कौन सा पेयर यहां पर करेक्ट मैच नहीं है? ए, बी या सी या डी? देखो सही उत्तर तो यहां पर है डी। ठीक है, डी। देखो ये जो दिए हुए हैं ये क्या है? ये है जो औद्योगिक केंद्र है, किसी भी जिले के औद्योगिक केंद्र होते हैं, औद्योगिक केंद्र दिए हैं कि कौन सा औद्योगिक केंद्र किस जिले में है। तो पीलूखेड़ी जो औद्योगिक केंद्र है वो दतिया में नहीं है, जबकि वो कहाँ पर है? राजगढ़ में है ना। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़, और दतिया में औद्योगिक केंद्र है बडेरा ना। बडेरा जो है औद्योगिक केंद्र वो है दतिया में। और इसके बाद बात करें मालनपुर, तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? भिंड में। मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? मंडला में। और मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ में। अगला प्रश्न देखो, ये रामबाण बैच पहले भी बता चुकी, अभी भी बता रही हूँ कि इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड सोर्स में, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर आपके पास है तो आप क्या क्या याद करोगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको कम शब्दों में और कम मतलब लिमिटेड कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इतने कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बना दिए गए हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसमें साथ में एड ऑन रहेगी, और इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी लगते हैं वो सारे इस कोर्स में मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि उन्हें ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल रहा है या नहीं पता है कितना पढ़े क्या पढ़े, तो वो लोग रामबाण बैच को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय दिग्विजय सिंह, उमा भारती, मोतीलाल बोरा या इनमें से कोई नहीं। एमपी के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे?
पुनर्गठन कब हुआ था, आप पहले तो ये सोचिए। पुनर्गठन कब हुआ था? सन 2000 में। 2000 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग हुए थे। ठीक है, तो जब एमपी छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो एमपी का पुनर्गठन हो गया 2000 में। तो सन 2000 में सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। ठीक है, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1993 से 1998 तक इन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद फिर दोबारा 1998 से 2003 तक इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। तो यानी कि सन 2000 में सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। तो एमपी के पुनर्गठन के समय सीएम हो जाएंगे दिग्विजय सिंह। और जो उमा भारती हैं, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इनका टेन्योर था 2003 से 2004 वाला। ठीक है, और मोतीलाल वोरा का टेन्योर जो है वो दिग्विजय सिंह से जस्ट पहले वाला है। यानी कि इनका टेन्योर हम ले सकते हैं 1985 से 88 और 89 तक का जो है मोतीलाल वोरा का टेन्योर था। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। प्रश्न समझ में आ गया? अब ऑप्शन देखिए। एम हिदायतुल्ला, जे.एस. वर्मा, एस.ए. बोबड़े और पी.वी. दीक्षित। आराम से सोच के और ध्यान से सोच के उत्तर दें। ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी नहीं करें। एम हिदायतुल्ला, जे.एस. वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े या पी.वी. दीक्षित। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है डी, जस्टिस पी.वी. दीक्षित। जस्टिस पी.वी. दीक्षित जो है ये मध्य प्रदेश के तो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। जबकि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ये एमपी के भी मुख्य न्यायाधीश रहे और सुप्रीम कोर्ट के भी रहे। और जे.एस. वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े ये भी एमपी हाई कोर्ट के तो मुख्य न्यायाधीश रहे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे हैं। जबकि पी.वी. दीक्षित एमपी के मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। आगे देखिए प्रश्न। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स या दानिश हिल्स? मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स या दानिश हिल्स? तो देखो यहाँ पर सही उत्तर है ए, अरेरा हिल्स ना। जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है वो अरेरा हिल्स पर स्थित है। और एमपी का विधानसभा भवन, इसे पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे इसे मिंटो हॉल। पहले इसे कहते थे मिंटो हॉल, और अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का नाम बदलकर कर दिया है कुशाभाऊ ठाकरे भवन। कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया है। और जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, जो नवनिर्मित विधानसभा भवन है, वो कब बना था? तो नया विधानसभा भवन बना था 1984 में, और अरेरा हिल्स पर यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सरपंच, ग्राम सभा के सदस्य, राज्य शासन या उप जिला अध्यक्ष? बड़ी समझदारी इसके साथ और सोच समझ के आंसर देवे। थोड़ा सा सोचेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सरपंच, ग्राम सभा के सदस्य, राज्य शासन या उप जिला अध्यक्ष? तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों ने भी सही आंसर दिया है। सही उत्तर है यहाँ पर सी, राज्य शासन इनको जो है अपॉइंट करता है, क्योंकि ये क्या है? सरकार के एजेंट होते हैं, ये जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, सरकार इन्हें अपॉइंट करती है।
तो सही उत्तर है इसका सी, राज्य शासन। अगला प्रश्न देखो, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? कड़कनाथ, झाबुआ, चमड़े के खिलौने इंदौर, धातु शिल्प मंदसौर, सेव रतलाम। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट जीआई टैग वाले दिए गए हैं, जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। तो कौन सा जीआई टैग प्रोडक्ट किस जिले का फेमस है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा पेयर सही नहीं है? तो देखो यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर है सी, धातु शिल्प। धातु शिल्प मंदसौर का फेमस नहीं है। कहाँ के धातु शिल्प को जीआई टैग मिला हुआ है? टीकमगढ़ के धातु शिल्प को। टीकमगढ़ और दतिया, दतिया और टीकमगढ़ के धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। और रतलामी सेव को जीआई टैग मिला है। इंदौर के चमड़े के खिलौने फेमस है और झाबुआ का कड़कनाथ। तो यहाँ पर सी पेयर जो है वो सही से मिला हुआ नहीं था, धातु शिल्प टीकमगढ़ का फेमस है। जबकि मंदसौर में प्रस्तर शिल्प, मंदसौर प्रस्तर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। और इसी के साथ हम हमारी प्रश्नोत्तरी का समापन करते हैं। तो आप लोग डेली महाअभ्यास से जुड़े। यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद लिए जाते हैं। आप लोगों ने देख लिए होंगे, हम लोग जो है एवरीडे यूनिट वाइज इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज यूनिट 5 के क्वेश्चन करे हैं, तो कल हम लोग इसमें अब यूनिट 6 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट 6 के क्वेश्चन हम इसमें कल सॉल्व करेंगे। तो कल इसी टाइम पर आप लोग वापस महाअभ्यास से जुड़ने के लिए आ जाइए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।